एक बार देवता कथा सुनने गए स्वर्ग का अमृत लेकर के। राजा परीक्षित कथा सुन रहे थे, शुकताल में सुखदेव भगवान सुना रहे थे। तभी इंद्र आए। इंद्र ने सुखदेव भगवान को नमस्कार किया। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुराः। कहा देवताओं ने महाराज नमस्कार। सुखदेव भगवान बोले आओ बैठो। इंद्र बोले बैठने का टाइम नहीं है, आप राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो और कथा का अमृत हमें पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। अदला बदली कर लो। देवताओं के पास भी अमृत है और कथा को भी अमृत कहते हैं, तब कथा अमृतम। तो इंद्र ने चतुराई से कहा कि स्वर्ग का अमृत पिला दो परीक्षित को और कथा का अमृत पिला दो हमें। तो सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी से पूछा तुम ही बताओ पियोगे स्वर्ग का अमृत? कह दिया परीक्षित जी ने ना, हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना। अच्छा, जो स्वर्ग का अमृत है ना, वह अमृत स्वर्ग को प्रदान कर सकता है। स्वर्ग का अमृत पीने वाला भी एक सीमित समय के लिए अमर हो जाएगा, लेकिन कथा अमृत पीने वाले को स्वर्ग के अमृत पीने वाले को स्वर्ग मिलेगा, पर स्वर्ग से गिरने का खतरा बना रहेगा। पर कथा अमृत पीने वाले को भगवान मिल जाएंगे और भगवान से फिर बिछड़ना नहीं है। भगवान से फिर बिछड़ना नहीं है, भगवान से मिलना है। अच्छा, इसलिए सुखदेव भगवान ने इंद्र को कथा नहीं सुनाई। तुम अधिकारी नहीं हो, तुम व्यापारी हो, जाओ। राजा परीक्षित ने कथा सुनी और किसी को ये कथा नहीं, इंद्र के लोग, स्वर्ग के लोगों को तो ये कथा नहीं दी गई। आप इसके अधिकारी नहीं। अब क्या हुआ कि जब कथा से इंद्र को वंचित किया गया तो इंद्र ने देखा कि 7 दिन में भागवत सुन के परीक्षित जी का उद्धार हो गया। तो इंद्र ने तराजू बांधी स्वर्ग में, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर तमाम स्वर्ग के सुखों को रखा। और जब तौला तो भागवत जी का पलड़ा सबसे भारी था। भागवत जी की बराबरी सब कैसे कर सकते हैं? स्वर्ग का सुख भी भागवत जी के सुख के आगे तुच्छ है। अब इंद्र चरणों में गिर पड़े, भागवत जी को प्रणाम किया। तब भागवत से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। इंद्र घबराए, प्रभु आप यहां रहते हैं? भगवान बोले कि मैं सतयुग में प्रहलाद के लिए खंबे से प्रकट हुआ, मैं त्रेता में भक्तों के लिए दशरथ जी के यहां राम बनकर प्रकट हुआ, मैं द्वापर में भक्तों के लिए कृष्ण बनकर प्रकट हुआ, तो कलयुग में मैं भक्तों के लिए भागवत के रूप में प्रकट हो रहा हूं। ये भागवत भगवान का वांगमय स्वरूप है, प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। भागवत मतलब भगवान, भागवत मतलब बोलो भागवत मतलब बोलो, भागवत मतलब भगवान, भागवत मतलब भगवान और भागवत मतलब भारत। भागवत, भागवत के पहले में क्या है? भागवत, भागवत है ना। और भारत में क्या है? भारत। तो अब बताओ, भागवत भारत
तो भागवत और भारत, भागवत और भारत, भारत में ही भागवत है और भागवत में ही भारत है। इसलिए भारत की संपत्ति क्या है? मीराबाई क्या बोली? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भागवत, भारत की संपत्ति क्या है? भारत की संपत्ति, भारतवासियों की संपत्ति क्या? कृष्ण ही हमारा धन। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारा धन तो राधा है। भागवत ही हमारा यद वैष्णवानाम धनम, भागवत जी हम सबका धन है। इंद्र का अभिमान दूर किया भागवत जी ने, इसलिए आप भागवत जरूर सुना करो। अभी 12 अगस्त से भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने माता को, पिता को, जीते जी आप भी सुनवाओ माता पिता को, आप भी सुनो, क्योंकि यही धन है हमारे संग जाने वाला भागवत। इसलिए आपने सुना होगा लोग किसी मृत व्यक्ति के नाम से भागवत करवाते हैं, हाँ या ना? जब कोई मर जाता है तो लोग उनके नाम से, ये तो ठीक है कि आप किसी मृत व्यक्ति के नाम से भागवत करा रहे हैं, लेकिन ये और अच्छी बात होगी कि जब तक वो व्यक्ति जीवित है तब आनंद से आप भागवत सुने, जीते जी सुने, वो ज्यादा अच्छा है। मरने के बाद तो फिर देखो ऑप्शन नहीं है ना दूसरा, फिर तो ठीक है। मरने के बाद भी ये भागवत जी अपना काम करती हैं। धुंधकारी तो मर गया था पर भागवत सुनाई तो उसका भी उद्धार हुआ, पर मरने के बाद हुआ वो तो हुआ। लेकिन आपसे मेरी प्रार्थना, भागवत जीते जी सुनो और भागवत के रास्ते पर जीते जी चलो, तो जीते जी मोक्ष है। मरने के बाद तो मोक्ष मिलता है, लेकिन भागवत सुनने वाला जीते जी मोक्ष को पा लेता है, जीते जी। जीते जी मोक्ष को पाओ तो मोक्ष का मजा आएगा, मरने के बाद तो आएगा ही। जीते जी तो भागवत सुनो, सुनाओ सबको। सुखदेव भगवान ने देवराजेंद्र को भागवत नहीं सुनाई कि आप अधिकारी नहीं। किसको सुनाई? परीक्षित को। कथा पूरी हुई, परीक्षित जी का उद्धार हुआ। एक बार नारद जी ने सारे तीर्थों का भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। शनकादियों ने कहा महाराज उदास क्यों हो, क्या करें, शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। आज सत्य नहीं है, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिण। है ना? उसी तरह इस कलिकाल में नारद जी बोले लोग भगवान को भुलाकर केवल उदर भरने के लिए भाग रहे हैं। उदरम भरणो जीवा वराकाह कूट भाषिणा। पेट भरने के लिए लोग उल्टा बोल रहे हैं। इसलिए आजकल एक ही धर्म बचा है, पेट भर लो जैसे तैसे, पेट भरू धर्म। आजकल माँ बाप भी बच्चों को क्या सिखा, बेटा बस पेट भर लेना,
पेट भरना ही क्यों है? सत्य के राह पर चलो। नारद जी से भक्ति ने कहा, महाराज मेरा दुख दूर कर दो। भक्ति दुखी है। कौन दुखी है? भक्ति महारानी। क्यों? कलयुग का प्रकोप है। कलयुग में भक्ति महारानी दुखी हैं, तो आप और हम दुखी हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात। किससे दुखी हैं भक्ति? लोगों से। लोग कैसे हैं? लोग को भक्ति से मतलब नहीं, लोगों को ज्ञान से मतलब नहीं, लोगों को त्याग से मतलब नहीं, केवल उदरम भरणो जीवा, पेट भरने में लगे हुए। नारद जी मेरा दुख दूर कर दो। नारद जी ने कहा, मैं गीता सुनाता हूं, गीता से ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब सनकादियों ने बताया कि भागवत सुनवाओ। जब भागवत सुनवाई भक्ति ज्ञान वैराग्य को, तब भक्ति का दुख दूर हुआ, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर भई, और हरिद्वार की पावन धरा पर भागवत हुई। भागवत जब हुई तो सबका दुख दूर हुआ। तो भागवत जो जो सुनेगा उसका दुख दूर होता चलेगा। इसलिए क्या सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? भागवत सुनना चाहिए। खूब प्रेम से भागवत सुनो। सनकादियों ने जब सवाल, भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ, नाचने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी करके कीर्तन। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। भक्ति को हृदय में बैठने की जगह दी। नारद जी ने एक सवाल किया, महाराज कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनेगा तो क्या उसका उद्धार होगा? अच्छा बताओ, भागवत कौन सुने, किस किस का उद्धार हो सकता है? आप बताओ, किस किस का उद्धार हो सकता है? चश्मा वाले भैया, किस किस का उद्धार हो सकता है भागवत से? बैठे बैठे बताओ। पापी का, बहुत बड़ा पापी, वीआईपी पापी का हो जाएगा? आप बताओ, वीआईपी पापी का उद्धार होगा कि नहीं? हाँ। किस किस का उद्धार होगा? ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत से उसका उद्धार हो जाएगा, कितना भी बड़ा। अच्छा, किसी पापी का उद्धार हुआ? कोई एग्जाम्पल है? हाँ, एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। पंडित जी की पत्नी का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम, आत्मदेव जी के पास सब कुछ था, एक पुत्र की कामना थी, एक बेटा हो जाए तो बढ़िया। लो भैया, भगवान की कृपा से बहुत सारा यज्ञ पूजा पाठ किया पर पुत्र नहीं हुआ। बहुत दुखी हुए आत्मदेव जी, रोए, जंगल चले गए। एक संत जी ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी। क्यों रो रहे हो? कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूं। क्यों दुख? बोले बेटा नहीं। अच्छे बच्चे ना हों ये भी बहुत दुख है। क्यों? और हो जाएं और उद्दंड हो जाएं, नालायक हो जाएं, ये भी बहुत बड़ा दुख है। अच्छा जरा मुझे आप लोग बताओ, एक तो ये दुख है कि बच्चे नहीं हैं, और एक ये दुख है कि बच्चे तो हैं पर नालायक हैं। तो बताओ कौन सा दुख अच्छा है, ना होने वाला के हो के नालायक हो जाने के बाद वाला दुख? कौन सा दुख अच्छा है? हाँ हाँ, हो जाएं और वो नालायक हो जाएं, वो दुख ज्यादा है। आप बताओ कौन सा दुख ज्यादा है?
हो के नालायक हो जाए वो या ना हो वो? बोलो। ना हो, ये ज्यादा दुख है। हो के नालायक हो जाए तो चलेगा, आतंकवादी बन जाए चलेगा, लादेन बन जाए चलेगा, हिटलर बन जाए चलेगा। जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली। बच्चे हों तो लायक हों, क्योंकि बच्चा नहीं होगा तो एक बार रोना पड़ेगा कि नहीं है, पर हो गया और वो यदि नालायक हुआ तो आप तो रोएंगे उसके नाम, सारी जनता रोएगी, सारा संसार रोएगा कि ये नालायक। हिटलर के नाम के कितने लोग रोए, लाखों लोगों की हत्या हिटलर ने की थी। इसलिए बेटा हो तो लायक, या फिर बोलो ना हो। इसलिए माता पिता की परम जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके एक अच्छा राष्ट्रभक्त बनाएं। यदि आपका बेटा ईमानदार है, राष्ट्रभक्त है, तो कहते हैं कि बच्चे लायक होने से तुम्हारा गर्भ शुद्ध हो जाता है, तुम्हारा गर्भ पवित्र हो जाता है। और तुम्हारा बेटा नालायक हो गया तो तुम्हारा गर्भ अपवित्र होता है। जननी जने तो भक्त जने। मां हो तो जीजाबाई जैसी हो। शिवाजी छोटे से थे ना, तो उनकी मां कहानियां सुनाया करती थी, उनको प्रोत्साहित किया करती थी। और उनकी माता ना बहुत बड़ी योद्धा थी। माता जीजाबाई ने अपने बच्चे को तलवार चलानी सिखाई और 12-14 साल की उम्र में पहला युद्ध जीता शिवाजी ने, मां के बल पर, मां की गाइडलाइन पर। राष्ट्रभक्त बनाया माता ने अपने बेटे को। देश के लिए लड़ बेटा, जा, अपने प्राणों की आहुति दे दे, देश के लिए समर्पित कर, जा, देश की रक्षा कर। माता तो माता है। आजकल की कुछ माता ही अपने बच्चों की सबसे बड़ी दुश्मन हो जाती हैं, जो तुम्हारा जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार, मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, ये तुम्हारा लाड़, ये तुम्हारा प्यार बच्चों को जरूरत से ज्यादा बच्चों को अपाहिज बना देता है। जरूरत से ज्यादा सुख सुविधाएं, जरूरत से ज्यादा आजादी बच्चों को बिगाड़ देती है। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? इसलिए मथानी को बांधा जाता है। पुराने जमाने में बड़े बड़े मटकों में दही डालकर मथानी, किस किस ने देखा है वो दौर, जब रस्सियों के 4, 5, 6 ऐसे राउंड मथानी पे मथानी होती थी लकड़ी की, नीचे उसमें फूल होता था, डंडा होता था थोड़ा मोटा सा, उस डंडे पे 5-6 बार रस्सी लपेटी जाती थी और रस्सी को लपेटकर यूं यूं चलाया जाता था। अब जरा मुझे बताओ कि मथानी को ना बांधा जाता तो क्या उस मथानी से मक्खन तक पहुंचा जा सकता था? बोलो।
मछानी बंधी थी तो मर्यादा में चल रही थी, यदि बंधी ना हो तो वो मटका तोड़ दे। बोलो हां, बोलो हां कि ना। बंधी है तो वो एक स्थायी एक जगह घूमती है। आप बिना बांधे मछानी को बिना रस्सी लपेटे जरा निकाल दो, मैं कैसे निकलेगा? बड़ा कठिन है। सही है। बस जैसे मछानी रस्सी से बंधी है और मर्यादा में चलती है तो वो आपको मक्खन तक पहुंचा देती है, उसी तरह जब आप मर्यादाओं की रस्सी में बंध करके आप ईश्वर की ओर चलेंगे तो निश्चित मोक्ष तक पहुंच जाएंगे, मुक्ति तक पहुंच जाएंगे, भगवान तक पहुंच जाएंगे। इसलिए चाहे बेटी हो या बेटा, पति हो या पत्नी, सबको मर्यादा की रस्सी में अपने आप को बांध कर ही रखना चाहिए, तब सुख रूपी मक्खन प्राप्त होगा और कृष्ण जैसा मक्खन पाओगे। और कहीं इस बंधन से मुक्त होना चाहोगे, खुले आसमान में उड़ना चाहोगे, तो कटी पतंग की तरह हिचकोले खा के गिर जाओगे। सही है। आजकल की युवा पीढ़ी क्या चाहती है? आजादी। क्या चाहती है? यदि आपने आजाद कर दिया तो आप बहुत अच्छे कहे जाएंगे। बच्चे कहते हैं वाह आप बहुत अच्छे हैं, आपने हमें आजाद कर दिया। और यदि आपने जरा बच्चों के सामने मर्यादा की रस्सी रखी कि बेटा मर्यादा में रहना है, संस्कारों में रहना है, तो बच्चे फिर आपको कोसने लग जाते हैं कि आप तो बस हमें बांधना चाहते हैं, हमारी स्वतंत्रता छीनना चाहते हैं। अब इन बच्चों को ये बातें आज समझ में नहीं आती, पर कल आएंगी जब ये बड़े होंगे, मैच्योर होंगे, गृहस्थी में प्रवेश करेंगे, तब ये बातें उन्हें तब समझ। लेकिन जब तक समझ में आएगी तब तक बड़ी देर हो जाएगी।